किचन में गई तो सुबह किचन में नहा धोकर आई तो मुझे बहुत तेज भूख लगी और मेरी समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं। मैंने फौजी साहब से पूछा कि क्या बनाऊं। उन्होंने बोला ऐसा बना लो जो बहुत जल्दी बन जाए और टेस्टी हो। तो मुझे यही समझ आया। मैंने थोड़ा सा पनीर उठाया और घर में जो भी सब्जियां पड़ी थी मेरे, शिमला मिर्च थी, उसके अलावा ज्यादा सब्जियां नहीं थी, क्योंकि हम सब्जियां थोड़ी थोड़े दिन के लिए लाते हैं, मतलब कि जब इन्हें फौजी साहब को टाइम मिलता है। और मुझे ऐसा कोई ठेले वाला तो यहाँ पे दिखता नहीं है, और दिखते हैं तो इन लोग की लैंग्वेज समझ नहीं आती। तो सबसे पहले मैंने पनीर तो ज्यादा सा ले लिया थोड़ा, और प्याज हरी मिर्च काट के कुकर में देसी घी डाला, जीरा डाला। उसके बाद मैंने प्याज हरी मिर्च जब भुन गई तो टमाटर डाला। टमाटर के बाद इसमें थोड़ा पनीर डाल दूंगी। पनीर के साथ में थोड़ी बीन्स भी निकल आई थी, बीन्स, और मैंने शिमला मिर्च डाली। गाजर भी डालते तो बहुत ज्यादा टेस्टी बनती। और मैंने पनीर डाल के एक ऐसी प्लेन सी तहरी बना दी, क्योंकि मेरे पे टाइम बहुत कम था। पर मैंने सोचा मैं एक क्लिप शूट कर लेती हूँ, और उधर मुझे इतनी सारी क्रेविंग हो रही थी कि आज मेरा मन कर रहा था कि तू पनीर रोल बना रहे, रोल बना ले। आटा मला रखा था, सॉरी। इसमें मैंने सारे अपने बेसिक मसाले डाले और इसको मैं सीटी लगने के लिए छोड़ दूंगी। और उधर मैं बना रही हूँ, पता नहीं अंदर से मेरा मन ही कर रहा कि बहुत कम टाइम है पर तू फिर भी अपने लिए रोल बना ले। तो मैंने सोचा ऐसा करती हूँ, एक फौजी साहब के लिए भी बना लेती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा इसमें जीरा डाला और इसमें जो भी मेरे पास सब्जियां मैंने इसमें डाली है तहरी में, वही सब्जियां मैं इसमें डालने वाली हूँ। प्याज लंबी शेप में काट के, शिमला मिर्च, और लंबी शेप में पनीर, और थोड़ी सी मैं इसमें डालने वाली हूँ सॉसेस। सॉसेस डाल के जब अच्छे से ये भुन जाएगा, अच्छे से सॉसेस इसमें एक दूसरे में कोट हो जाएंगे, तो इसके आगे का काम आप देखना बहुत ज्यादा टेस्टी। मैंने तो बस ऐसे एकदम ट्रायल लिया था। मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ कि मेरा अंदर से मन हो रहा, जैसे हम लोग क्या करते हैं कभी कभी खाली टाइम में वीडियो देखते रहते हैं, तो हमारा ये सब देख के खाने का भी मन करता है। उधर जबकि तहरी बन रही है पर मुझे अंदर से मन कर रहा है कि तू बना ले बना ले। तो इधर मैंने पैन में एक तरफ प्याज भून रही है, प्याज में इसमें शिमला मिर्च भी डालेंगे। और शिमला मिर्च जब हमारी अच्छे से भून जाएगी, जो कि हमारी हल्की से हमें सौते करना है, क्योंकि शिमला मिर्च कच्ची अच्छी लगती है। और एक मैं आपको बहुत अच्छा आइडिया बता रही हूँ, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या आपके बालों की ग्रोथ कम है तो आप शिमला मिर्च खाया करें, क्योंकि जिनके बालों की ग्रोथ कम है, जिनके बाल झड़ते हैं, शिमला मिर्च बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदा करती है। अगर लगे आपको डाउट तो आप यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि शिमला मिर्च हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये सारी चीजें मैंने भूनने के लिए रख दी हैं। और उधर मैंने मोटे मोटे दो पराठे बना लिए। मैदा तो मैं बहुत ही कम यूज करती हूँ, 6 से 7 महीने में तो मैदा भी थी, पर मैंने सोचा कि मैदा नहीं, मैं क्योंकि मेरा बच्चा सुबह स्कूल तो कभी जाता है कभी मैं उसको आटा ज्यादा बना लेती हूँ, तो वो आटा रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि तहरी तो बना रही हूँ पर ऐसा करती हूँ एक एक पराठा बना लेती हूँ, एक फौजी साहब खा लेंगे, क्योंकि फौजी साहब भी मेरी तरफ बहुत चटोरे हैं। और सच बताऊं, मैं भी बहुत चटोरी हूँ, मुझे खाने पीने का बहुत ज्यादा शौक है। अभी थोड़ा टाइम कम मिलता है, बच्चा छोटा है, और यूट्यूब भी थोड़ा बहुत मैनेज कर लेती हूँ जैसे भी टाइम लगता है। लेकिन खाने पीने का बहुत शौक, और सही है टाइम कम मिलता है, अगर ज्यादा टाइम मिलेगा बहुत बना बना के खाऊंगी तो और ज्यादा मोटी हो जाऊंगी। तो इधर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। मैंने कहा कचकचाहट ना रहे, वैसे तो नॉर्मली खाना चाहिए शिमला मिर्च, पर ज्यादा कच्ची भी मेरे पे तो खाई नहीं जाती। इसको मैं ढक के हल्का सा सौते करूंगी, जो मतलब इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। और उधर मैं फटाफट दो पराठे देसी घी में सेक ले रही हूँ। और इसके आगे की वीडियो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से, बिल्कुल हमारा ये ड्राई रोस्ट हो जाएगा जब जब ये हमारा पानी अब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसको इसकी स्टफिंग में पराठे में भर दूंगी। एक पराठा फौजी साहब का, एक मेरा। वैसे तो मेरे साथ हर बार में ऐसा होता रहता है, लेकिन मैं हमेशा यही करती हूँ कि मैं अपनी डाइट को बैलेंस में लेके चलूं। अगर सुबह को हल्का बनाए तो लाइट हम रात को बना सकते हैं, क्योंकि एक टाइम में लाइट एक टाइम में हैवी खा सकते हैं। भाई देखो, अगर आपको ही वेट मेंटेन करना है, अगर आप खुद को फिट करेंगे, तो भी पति का और बच्चे का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो सुबह मेरे पे थोड़ा टाइम भी कम था, तो सुबह भी तो मैंने अपने पति देव से पूछा कि क्या बनाऊं। उन्होंने जो बताया कि कुछ ऐसा बना लो जो हल्का फुल्का और टेस्टी हो, क्योंकि सुबह को वो भी हल्का ही लेते हैं, क्योंकि वो जिम करके आते हैं, अपने प्रोटीन पाउडर वगैरह लेते हैं, तो उनको भूख नहीं लगती। लेकिन वो दोपहर के 3 बजे ड्यूटी चले जाते हैं, 8 बजे आते हैं, तो उनको पूरी भूख लगी होती है। आते आते बोलते हैं क्या बनाया। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ कि कुछ ऐसा बना लूं जिससे वो खुश हो जाए, और ये सब्जी उनको बहुत ज्यादा पसंद है। ये सब्जी वैसे हम लोगों को पता भी नहीं था कि ये भी कोई सब्जी होती है। और अक्सर मैं अपनी मम्मी से अगर इसके बारे में बात करूं तो मेरी मम्मी तो अभी भी यही बोलती है कि हमें तो नहीं पता ये क्या होता है, हमने तो कभी तो नहीं। मैंने अपने लिए तो बनाए थे चीले, जो कि मैं सुबह को नहीं लेती। फौजी साहब से मैं बोल देती हूँ कि आप बना लिया करो, लेकिन उन पे टाइम होता है तो वो बना लेते हैं, और एक मेरे लिए भी बना लेते हैं। पर अगर उन पे टाइम नहीं होता तो वो मेरे लिए नहीं बना पाते। वो क्या करते हैं, अपना पूरा डाइट लिया, प्रोटीन पाउडर वगैरह लिया, ओट्स लिया और सो गए, क्योंकि सुबह 3 बजे, अर्ली मॉर्निंग 3 बजे उठ के ड्यूटी करना मामूली बात नहीं है। फिर उन्हें इतनी तेज नींद लगती है, जब वो बनाते हैं तो मुझे दे देते हैं, लेकिन नहीं बनाते तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं एक बार इसको बनाकर खाऊं। तो मैं इधर ये अपनी चीले बना रही थी, जो कि मैंने इसमें बहुत सारी प्रोटीन का खजाना भिगोया था, जो कि हमारा सोयाबीन, हरी मूंग, काला चना, और भी इसमें कई सारी चीजें मैंने इसमें डाल रखी हैं, जैसे कि हमारा ओट्स। ये सारी चीजें इसमें बहुत ज्यादा फायदा करती हैं। और इसमें थोड़ा मैंने टोफू भी डाल रखा है। देखो, अगर आप वेट मेंटेन करो या ना करो, लेकिन अपना ध्यान रखने का हर किसी का अधिकार है, क्योंकि हम लोग नॉनवेज तो लेते नहीं है। मैं तो हम लोग नॉनवेज नहीं लेते, मेरे हस्बैंड भी नहीं लेते। तो मुझे क्या है कि मुझे तो वीकनेस लगने लगती है, 20-22 किलो वजन ऊपर से घटाने के बाद, ऊपर से 2 ऑपरेशन होने के बाद। तो अगर मैं
थोड़ा बहुत ध्यान ना रखूं अपने खाने पीने का तो मुझे तो चक्कर भी आने लगते, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ये बोलते और वजन घटाओ, ध्यान नहीं रखोगे तो ये तो होगा ही। तो ताने सुनने से बेहतर है कि ध्यान रख लो। इधर मेरे चीले बन रहे थे पर मेरे सर में दर्द हो रहा था, मैंने अच्छे से तेल डाल के मालिश भी की पर पता नहीं चल रहा कि मतलब क्यों हो रहा है। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि तुम प्रोटीन नहीं लेते हो और अच्छे से तुम क्या है इतनी तेज एक्सरसाइज करते हो सुबह को ये लिया करो चीले चाले, लेकिन सुबह को मेरे पे इतना टाइम नहीं हो क्योंकि जो पाता। भी लेडीज मेरी वीडियो देख रही हैं वो समझ सकती है सुबह को बहुत सारे काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा, नहाना धोना, पूजा पाठ, लड्डू गोपाल की सेवा भी करती है, वो भी बच्चे को स्कूल भेजना, उसके बाद बच्चे को 1 बजे लाना भी होता है। फौजी साहब वैसे होते हैं तो वो ले आते हैं, वो यही चाहते हैं कि मैं लेकर आऊं, क्योंकि धूप में मैं जाती हूँ, ऑटो तो मैं लेती नहीं हूँ, पैदल उसको लेने जाती हूँ, लेकिन अगर फौजी साहब नहीं होते तो मुझे लेने भी जाना पड़ता है। और छोटे बच्चे कितना ही दिमाग खराब करते हैं, 2.25 3 साल का है वो, तो उसके साथ तो पर्सनली बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो इसीलिए मेरे बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा है। उनकी डांट तो पड़ती ही रहती है। डांट पड़ने के साथ साथ मैंने अपने इधर जो कि मुझे बनाना था मैं बना चुकी थी। और मुझे किचन का, मेरा आप किचन देख सकते हो कितना साफ सुथरा है, क्योंकि मैं अपने किचन का बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ, काम भी करती हूँ, काम करने के साथ साथ भी मैं तुरंत इस पे कपड़ा मारती रहती हूँ, बहुत ज्यादा साफ रखता है। मैंने ऐसा देखा है कि लोग कुछ तो इतने गंदगी से खाना बनाते हैं कि उनके साथ तो खड़ा होने का भी मन नहीं करता। तो मैंने इधर अपनी सबसे पहले उठा ली सहजन की फली। सहजन की फली बनाते बनाते मैं गई थी तेल डालने, क्योंकि मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे हस्बैंड को ये फली बहुत ज्यादा पसंद है। ये फली मेरे को तो पहले बनाना नहीं आती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने इसकी रेसिपी बताई है, और कुछ मैं उनसे पूछ पूछ के, कुछ इधर उधर से पूछ पूछ के ही मैं इसके बारे में सीखी हूँ। हैदराबाद में जब उनकी पोस्टिंग हुई थी, हम पहले इससे महाराष्ट्र में थे हैदराबाद से पहले, तो जब उन्होंने हैदराबाद में ये खाई थी तो उन्होंने मुझे फोन पर बताया, मैं उस टाइम घर थी, कि तुम ये बनाया करो, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। फिर मेरी सास ने भी बताया कि अपने यूपी में तो ये कम मिलती है, मैं उत्तराखंड से, उत्तराखंड में भी बहुत मिलती है, और ये प्रोटीन का खजाना है। और इधर मेरा बच्चा लगा पड़ा है शैतानी करने क्योंकि में, जब तक उसके पापा नहीं आएंगे, जब तक मैं कुछ काम करूंगी वो मेरे पीछे पीछे ही रहता है। तो उसको छोड़ते हैं, हम आगे की कार्रवाई अपनी शुरू करते हैं। तो मैंने सबसे पहले काट पीट के ये सारी चीजें रख ली। फली मैंने पहले ही काट ली, लेकिन खाना बनाते बनाते बहुत ज्यादा एकदम से सर में दर्द इतना बढ़ गया, तो मेरा ऐसा मन किया कि मैं जाऊं और अच्छे से तेल डाल के खूब ज्यादा सा चम्पी करूं। तो सबसे पहले मैं प्यूरी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और देखो अभी भी मैंने किचन को साफ कर लिया। मेरी नानी भी ऐसे ही काम करती थी, अगर कुछ भी काम होता था वो सबसे पहले किचन को साफ करती थी। और मेरा यही है, मैं कुछ भी काम करूंगी तो सबसे पहले किचन को साफ करती हूँ। अगर बहुत ही कम टाइम है, मैं अपने बच्चे को डांट रही हूँ कि अगर शैतानी करेगा तो तुझको मैं मारूंगी, बहुत ही कम टाइम है तभी मैं ऐसा नहीं कर पाती, वरना मुझे ऐसा लगता है कि मैं काम भी करूं पर मेरी किचन साफ सुथरी रहे, व्यवस्थित रहे, और ज्यादा फैलावा ना हो। लोहे की कढ़ाई मैंने ले ली है, क्योंकि मैं ज्यादातर खाना लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। और अगर आप नहीं बनाते हो तो आपको बताता हूँ, लोहे की कढ़ाई का खाना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में भरपूर आयरन होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए पहुंचता है। और आजकल का खाना ऐसा है कि हर चीज में इन्फेक्शन, हर चीज में दवाइयां मिल मिल के आ रहा है, जो कि हमारे लिए आजकल इतना फायदा प्रोटीन नहीं मिलता। तो इसीलिए लोहे को खाना बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है, मेरी नानी दादी बताती हैं। और मेरी नानी के तो बहुत ज्यादा लंबे बाल हैं, वो कहती है हमने शुरू से आयरन खाया है ना भरपूर, जो आजकल के लोग कढ़ाई मांजने के मारे कहते हैं लोहे की कढ़ाई को और मांजे, तभी उनके तो बाल देख सबसे लो। पहले मैं इसको अच्छे से भूनूंगी तेल डाल के। अगर आप इसको चाहें तो आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, बहुत सारे लोग तो डायरेक्ट बनाते हैं। महाराष्ट्र में जब मैं थी तो आंटी बनाती थी तो वो ऐसे ही बनाती थी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि पर्टिकुलर इसकी सब्जी भी इस तरीके से बनती है। वो सांभर में डाल के देती थी, वो डायरेक्टली सांभर में बना लेती थी, जो कि मेरी एक फ्रेंड बन गई थी, पुणे की थी। लेकिन हमें ये नहीं पता था ये आलू टमाटर में भी इस तरीके से बन जाती है या डायरेक्टली भी। और वो तो मसूर की दाल में भी बना लेती थी, मसूर की दाल बनाती थी वो डायरेक्टली डालती थी, जो कि मैं भी सीख गई हूँ, 1 2 बार मैंने भी बनाया। लेकिन वो रेसिपी मेरे हस्बैंड को कम पसंद आती है। तो इसके बाद मैंने वो सब्जी तो निकाल ली, अपने कढ़ाई में फिर से सरसों का तेल डाला, और उसके बाद मैंने जीरा चटकाया, तेजपात डाला। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज तो देखो आप चाहें तो इसकी प्यूरी भी बना सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा थिक ग्रेवी चाहिए, अगर आपको बहुत ज्यादा थिक ग्रेवी नहीं चाहिए तो आप काट के भी डाल सकते हैं। कभी कभी मेरे पे टाइम पे डिपेंड करता है, अगर मेरे पे टाइम कम होता है प्याज काटने का तो मैं क्या करती हूँ कि मैं ऐसे ही नहीं पीस कर ही डालती हूँ। और अगर मैं देखती हूँ हाँ मेरे पे 10 से 5 मिनट है, तो मैं इसको भून लेती हूँ। और मैंने जब प्याज भून गई तो इसमें डाला बेसन, बेसन के साथ मैंने हरी मिर्च लहसुन की प्यूरी, तीनों चीज की साथ के साथ ही भून ली। इसमें टमाटर भी मैंने और पीस लिया बेसन था। मैंने इसलिए कम डाला क्योंकि रात का समय है, तो रात के समय में मैं थोड़ा कम ये सोचती हूँ कि मसालेदार सब्जी भले ही बनाऊं पर उसमें भर के मसाला ना डालूं, मसाला थोड़ा कम डालूं, जिससे कि मसाला कम रहेगा तो मसाला ज्यादा नुकसान नहीं देगा, क्योंकि रात में मसाले नुकसान देते हैं। वैसे खाने को तो खाते भी हैं, पर यह है कि कोशिश यही करना चाहिए कि थोड़ा अगर कम में हमारा टेस्ट आ जाएगा, बेसन से और ज्यादा फ्लेवर अच्छा आता है। क्योंकि हरियाणा और हरियाणा राजस्थान में आप देखना ज्यादातर बेसन की सब्जियां खाई जाती हैं, और वो
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो इसीलिए बेसन का बहुत अच्छा फ्लेवर रहता है और बेसन से ग्रेवी एकदम स्मूथ हो जाती है। तो ज़्यादातर कभी-कभी मैं प्रसाद का अगर पनीर बनाती हूँ जो कि लहसुन प्याज़ नहीं डालती, तो उसमें भी मैं ज़्यादातर बेसन का ही यूज़ करती हूँ और कुछ लोगों ने तो मेरे हाथ का बेसन का पनीर खाया है। तो वो लोग कहते हैं कि भाभी आप बेसन कैसे करके मतलब भूनते हो, बहुत अच्छा मतलब लहसुन प्याज़ के पनीर से ज़्यादा अच्छा लगता है हमें बेसन का पनीर। तो इसको अच्छे से देखो एकदम हमारा जो बैटर है, जो कि हमारी प्यूरी है, वो एकदम स्मूथ हो गई है बेसन डालने से और इसको अच्छे से भूनना है। हाँ, ये रहता है बस इसमें तेल नहीं आता। अगर आप बेसन डाल के सब्ज़ी बना रहे हैं, या तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में तेल डालिए। अगर नॉर्मल तेल डालते हैं तो बेसन अपने अंदर सोख लेता है तेल को, तेल नहीं दिखता। और इसमें मैं डालूँगी सांभर मसाला। सांभर मसाला मैं इसलिए डालूँगी फ्लेवर के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा ऐसा सांभर जैसा भी फ्लेवर चाहिए होता है। कभी-कभी मैं मसूर की दाल बनाती हूँ जो कि हल्की रहती है, तो भी मैं उसमें डाल देती हूँ। मैं इस वज़ह से डाल देती हूँ कि मेरा बच्चा खा लेगा। लेकिन कभी-कभी वो कुछ भी कितना भी स्पेशल बना वो नहीं खाता। मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि आपको जैसा दे दो आप खा लेते हो, मेरा भी ऐसा ही है। मुझे तो जो मिल जाए तुम दोनों के बाद में मैं वही खा लेती हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा इसके नखरे हैं। इसकी वज़ह से मैं डिसाइड कर के स्पेशल कि आज क्या बनाऊँ, क्या खाएगा, बनाती हूँ, लेकिन वो फिर भी नहीं खाता और स्कूल टीचर भी बोलते हैं। फिर मैं क्या करती हूँ, अपना रुद्र रूप धारण करती हूँ, रखती हूँ एक पास में डंडा और डंडे से पीट के खिलाती हूँ कि अगर तू नहीं खाएगा तो तुझे मैं मारूंगी। डंडे के डर के मारे एक आध खा लेता है। कहते हैं ना कि डॉक्टर हमेशा मीठी दवाई नहीं देता, कभी कभी कड़वी भी देता है। और कहते यही है कि जो कड़वी दवाई हुई थी वही ज्यादा फायदा करती है, मीठी दवाई इतना फायदा नहीं करती। तो ये सारी चीजें मेरी अच्छे से भुन गई। तो हमने टमाटर की प्यूरी, लहसुन की, हरी मिर्च की, सब चीज की प्यूरी एक साथ डाल के उसके बाद हमने ये फली भी डाल ली, क्योंकि पहले ही हमने भून लिया था, थोड़ा तेल में हमने इनकी भुनाई कर ली थी और साइड से निकाल के रख रखा था। प्यूरी आपको जितनी चाहिए, आपको बहुत ज्यादा पतली चाहिए तो आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मल खाते हैं। और सच बताऊं, मेरे हस्बैंड तो गाढ़ा खाते हैं। छोले राजमा भी अगर वो खाएंगे तो छोले राजमा फूटना नहीं चाहिए और प्यूरी एकदम मस्त रहना चाहिए। अब ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है उनकी। मैं ज्यादा रात के समय में मसाला डाल नहीं सकती हूँ, ग्रेवी कैसे टाइट करूं मैं, तो ऐसा ही करती हूँ कि बेसन भून के डाल दिया, या फिर टमाटर बहुत ज्यादा डाल देती हूँ। लेकिन टमाटर भी देशी आ रहे हैं, तो अगर ज्यादा भी टमाटर डालूंगी तो सब्जी बहुत ज्यादा खट्टी हो जाएगी, जो कि ज्यादा सब खट्टी सब्जी भी नहीं खाई जाती। मैंने ये देखा चेन्नई की साइड तो बहुत ज्यादा खट्टा खाते हैं ये लोग, तो हर चीज में इमली डालते हैं, बहुत ज्यादा साउथ में इमली खाई जाती है। हम हैदराबाद में थे, वहां पर भी बहुत ज्यादा इमली खाई जाती थी और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा इमली खाई जाती है। पर हम लोग नॉर्मली खाते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, लेकिन खट्टा बर्दाश्त हो सके उतना ही सब्जी में खा पाते हैं। तो इसमें 2 से 3 टमाटर डाल सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं डाल सकते। तो इसकी ग्रेवी हमेशा पतली ही रहती है, क्योंकि मैं इसमें बेहिसाब मसाले रात के समय में डाल नहीं सकती। और मैंने देखा महाराष्ट्र में भी, मैंने एक दो वीडियोस में देखा महाराष्ट्रियन इसको बनाते हैं, जो कि परमल में भी बनाते हैं। तो वो लोग पतली सब्जी ही रखते हैं इसकी ग्रेवी, और इसकी ग्रेवी हमेशा कम पड़ जाती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड इसकी ग्रेवी मांगते हैं और इसको चूसते हैं। और इसकी ग्रेवी मैं इतनी कहाँ से बनाऊं, क्योंकि मैं मसाले हिसाब से डालूंगी, जो कि मसाले पे ही आज बहुत बड़ा विवरण हो गया। तो ये सब्जी मेरी इतने में बहुत अच्छे से खदक रही है। सब्जी को बहुत ज्यादा पकाना है, जो कि हमारी जो फली है उसके अंदर भी नमक मिर्च का मसाला पहुंच जाए। और चावल मैंने एक साइड ही बना लिया और अपने लिए मैंने चीले पहले ही बना लिए थे। और मैं बना रही हूँ रोटी, एक रोटी बनाऊंगी अपने बच्चे के लिए, 2 रोटी अपने हस्बैंड के लिए। बच्चा कभी खाता है कभी नहीं खाता, लेकिन मेरी मेहनत पूरी जाती है। मुझे बनाना उसके लिए पूरा पड़ता है, क्योंकि वो खाए ना खाए पर मुझे अपनी ड्यूटी पूरी शिद्दत से निभानी है। और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर परेशान है तो हाउस वाइफ परेशान है। बच्चा छोड़ के वो बाहर जा नहीं सकती, क्योंकि बच्चे से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। और बच्चे को लेके अगर अपना फ्यूचर बनाना चाहे तो बना नहीं सकते, बच्चा उन्हें कुछ करने नहीं देता। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, वॉइस ओवर करते करते मेरा बच्चा उठ गया। पहले मैंने उसे संभाला, बीच में वीडियो को रोक दिया, उसको संभालने के बाद भी वो मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, मम्मा ये चाहिए, मम्मा वो चाहिए। तो मेरी समझ नहीं आता कि दुनिया में सबसे ज्यादा दुख देकर भगवान ने हाउस वाइफ के लिए क्यों भेजा। उन्हें ताने भी पूरे मिलते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम पे कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं आता, चाहे उन्हें कितना भी आता हो। या तुम कुछ नहीं कर पाए, सामने वाला सक्सेस है तो मन सक्सेस हो। ये सारी स्टोरी भी उन्हें सुनने को मिलती है और उनका कोई सपोर्ट भी नहीं करता। और बच्चे से बेचारी इतनी अटैच होती है कि अपने बच्चे को छोड़ के बाहर जा नहीं सकती। जैसे कि मेरा मन बहुत कुछ करने को करता है, लेकिन मुझे जब मैं अपने बच्चे की तरफ देखती हूँ तो मुझे लगता है कहानी सुन लूंगी पर मैं तुझे छोड़ के बाहर नहीं जा सकती। सब कुछ देने के बाद भी पीछे पीछे घूम रहा है वॉइस ओवर करते हुए। मैंने उसको डांट भी दिया कि मैंने तुझको दे दिया, छुपा दिया, तुझे खिला पिला दिया, पर तू मुझे कुछ करने नहीं देता। इन बच्चों की भी ये दिक्कत है, अगर इनको ज्यादा प्यार करो तो ये हमारे सर पे चढ़ के नाचने लगते हैं। ये सोचते हैं कि बस मम्मा नहीं, हमें तो नौकरानी मिली है, बस मम्मा हमारे लिए ये, मम्मा ये, मम्मा वो, मम्मा अगर मम्मा खाना भी बनाएगी खाना भी देना है, मम्मा को पकड़ के खड़े हो जाएंगे, जबकि वो मम्मा को भी भूख लगती है, ये इतना नहीं समझते। वैसे कहते तो ये कि बच्चे ना समझ होते हैं, ये थोड़ा सा बैटर बच गया मैंने लास्ट में डाल दिया। पर बच्चे कहाँ ना समझ होते हैं, तो फिर हम लोग क्या करें, हम कहाँ तक समझे। कोई हमारी फीलिंग्स को समझता नहीं है। ताने हमें भरपूर मिले, हमें फेलियर भी बराबर सुनाया
जाता है कि तुम फेल हो, तुम पे कितने भी टैलेंटेड है तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम पे कुछ नहीं हो सकता, सामने वाला बंदा ये करके निकल गया, सामने वाला बंदा सक्सेस हो गया, सामने वाले बंदे ने मेहनत करी। कोई ये नहीं देखता कि बाहर के लोग जो जॉब करते हैं वो 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, हाउस वाइफ 16 घंटे ड्यूटी करती है। और इस बात से कौन कौन एग्री करते हैं? जो जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताना। मुझे नहीं लगता ये मेरी स्टोरी है, मैं ये बात मानती हूँ बहुत 100% कह सकती हूँ श्योरिटी के साथ कि ये ज्यादातर लेडीज की स्टोरी है, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी फ्रेंड्स हैं वो भी यही बताती हैं कि हमें फेलियर हमें सुनाया सामने जाता वाले है, बंदे का फेलियर नहीं हमारा फेलियर हमें सुनाया जाता है, सामने वाले की सक्सेस सुनाई जाती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम पे नहीं होगा, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते, सामने वाले बंदे ने मेहनत करी थी। तो इतनी गुस्सा आती है, मन तो ऐसा करता है कि हाथ में जो भी है वो उठा के फोड़ दो। कि कभी कभी कुछ हम भी थे, पर हम अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर नहीं जा सकते, तुम जैसे बंदे हमें बस डिमोटिवेट करके फेल ही कर सकते हैं सामने। हम अगर सामने वाले को बंदे को भी देखकर मोटिवेट होकर आगे बढ़ना चाहे तो तुम लोग हमें सपोर्ट कर नहीं सकते। और कुछ तो करने दो, कुछ करने ही नहीं दोगे तो ताने भी मत दो। हमें हमारी जिंदगी हमारे हिसाब से जीने दो, कोशिश तो कर रहे हैं एटलीस्ट। जो कोशिश नहीं कर रहे हैं उनका क्या होता होगा, उन्हें तो मुझे लगता है भरपूर ताने मिलते होंगे। पर मैंने ये देखा है, मेरी एक फ्रेंड है वो ये कहती है कि जो कोशिश नहीं करते उनका कुछ नहीं होता, जो कोशिश करते हैं ताने भी उन्हें ही मिलते हैं, क्योंकि वो तो फिर बेधड़क हो जाते हैं। जो सुना रहा है सुनाने तो वो तो अपनी मस्ती में मगन है, और तू भी अपनी मस्ती में मगन रहकर तू भी ध्यान मत दिया कर। लेकिन मेरे पे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे लगता है कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना है, तुझे नहीं करना मत कर। वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं करना, मैं जो बकता है बकने इस बात देती से हूँ भी इधर मैं से पूरी सुनती। तरीके से सहमत हूँ कि जो भी लेडी पढ़ी लिखी है या अनपढ़ है उससे फर्क नहीं पड़ता, पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, आज के जमाने में वही लेडी सक्सेस है जिसका पति सपोर्ट करता है। अगर पढ़ी लिखी बीएड हो ग्रेजुएट हो आप कुछ भी हैं और अगर आपका पति सपोर्ट नहीं कर रहा तो बस आप चार दीवारी के अंदर बंद एक पुतलाई हो। और अगर अनपढ़ भी है उसका पति भी सपोर्ट कर रहा है तो वो महारानी बन के बैठेगी। इस बात से सहमत हो?